Good morning, everyone. So, yesterday we studied about the graph और IV characteristics of photodiodes. तो जैसा आपने देखा यहाँ IV characteristic जो होती है फोटोडायोड की वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं फोटॉन्स की तब क्या होगा, करंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ होगी। रिवर्स करंट उसी ऑर्डर में इंक्रीज़ होगी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का फोटोन इंसिडेंट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एनर्जी है, बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो इफ़ेक्ट होगा दैट विल बी ऑफ इंटेंसिटी। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो फोटो डायोड्स हैं उनमें जो ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी है वो यहाँ शो कर दिया गया है। जैसे ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी I1 है क्योंकि उस पर करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ लिखा है कि जब जो है फोटो डायोड को एलिमिनेट किया जाता है कितनी एनर्जी से, ग्रेटर देन बैंड गैप से, तो जो इंक्रीजिंग इंटेंसिटीज़ हैं वो इस ऑर्डर में आएंगी और रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। ओके, उसके बाद अगर बात करें यूजेस की, तो फोटो डायोड्स को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो फोटो डायोड्स क्योंकि बहुत कम करंट फ्लो कराती हैं और रिवर्स करंट वैसे भी कम होती है, तो फोटो डायोड्स का यूज़ ऐसी जगह होता है जहाँ पर एक मेन जो सर्किट है उस सर्किट को स्टार्टअप करना है। तो जैसे एक अलार्म बेल बजानी है और उससे बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो अलार्म बेल के लिए जो है फोटो डायोड्स का यूज़ कर सकते हैं कि उस पर जब फोटोन को इंसिडेंट किया, सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो होने लगी और उसके कनेक्शन के थ्रू, साउंड के कनेक्शन के थ्रू अलार्म जो है वो बजने लगता है, बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले ऑप्टिकल सिग्नल का ही डिटेक्शन करती है, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है फोटो डायोड। लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे स्विचेस जो लाइट से चलते हैं, जब उनको लाइट मिलेगी तब वो अपने आप से ऑपरेट होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, ये भी इसी तरह के होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स जैसे कि जो करेंसी होती है, जो नोट्स होते हैं, उनको काउंट करने के लिए, तो उनके सामने जैसे ही जो है करेंसी आती है तो वो उसको सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर क्योंकि डिजिटल होता है ना ये पूरा वर्क, तो वहाँ पर 1 उस जगह पे मार्क कर देंगे, क्योंकि डिजिटल जो फंक्शनिंग होती है वो 0 या 1 के टर्म्स में होती है। तो जहाँ पर उसको उसके सामने कोई डिवाइस नहीं आ रही, सर्किट इनकम्प्लीट है, वहाँ 0 लिखेगा, जहाँ आ जा रही है वहाँ पर 1 लिखेगा। तो इस तरह का जो फिनोमेना है वो फोटो डायोड्स के थ्रू होता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है जो हम आज स्टडी करेंगे वो है एलईडी। तो आपको पता है एलईडी जो होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, वो फोटो डायोड की जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि फोटो डायोड कब वर्क करता है, जब उस पर फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तब करंट फ्लो होती है। इसका फिनोमेना क्या होता है, इसका फिनोमेना ये होता है कि यहाँ से जब ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट आपको फ्लो नहीं करानी है फोटोन से, यहाँ ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है, चार्ज कैरियर्स जैसे ही एक दूसरे से मिलते हैं, एक प्लस और एक माइनस, जब रिकम्बाइन होते हैं तब जो है उस जगह पर उतनी ही एनर्जी का एक फोटोन एमिट हो जाता है। तो प्रोसेस एक फोटो डायोड का रिवर्स है, वहाँ पर फोटोन को इंसिडेंट किया तो लाइट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी और वो किस में कन्वर्ट हो गई, ऑप्टिकल एनर्जी में, यानी कि फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट हो रही है। तो ये वर्किंग आपकी एलईडी की होती है। और एलईडीज जो हैं वो क्या हैं, हैवली डॉप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। तो इसमें याद रखिएगा, बाकी में रिवर्स बायसिंग हो रही थी, यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग जहाँ भी है वहाँ आपको पता है फॉरवर्ड करंट फ्लो करानी है, और फॉरवर्ड करंट तभी फ्लो होती है जब डोपिंग हाई होती है। तो हैवली डॉप्ड होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा पीएन जंक्शन, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कौन से टाइप की जो वेव्स हैं वो एमिट होंगी, या तो विजिबल लाइट, क्योंकि जो लाइट दिखाई दे रही है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजिबल एलईडी आपको ग्लो करती हुई दिखाई देती है, या फिर अगर कम जो है इंटेंसिटी है, कम करंट है, तो इंफ्रारेड होगी। उसके बाद आता है सिंबल। तो इसके जो सिंबल हैं वो या तो एलईडी का नॉर्मली सिंबल, आपने एलईडी को ऐसा देखा होगा, एक इसकी शॉर्ट लेग होती है, एक लॉन्ग लेग होती है, या फिर सर्किट सिंबल की बात करें तो दिस इज़ द सर्किट सिंबल। इस ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फोटो डायोड्स हैं उनका जस्ट अपोजिट फिनोमेना है, वहाँ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे थे और यहाँ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, फोटॉन्स बन रहे हैं लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो फोटॉन्स इंसिडेंट हो यहाँ पर एमिट हो रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन बाहर की तरफ है।
तो ये सर्किट सिंबल है आपका एलईडीज़ का। आप बात करें अगर सर्किट डायग्राम की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पूरा फिनोमेना समझना, कैसे वर्क करता है ये। तो देखिए इसमें सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बायसिंग होती है, तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करा है और एन को नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायसिंग का ऑर्डर है। फिर फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसा आपको पता है नॉर्मली फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम इस तरह का होता है, डिप्लीशन लेयर है, साथ ही साथ जो है वो प्लस माइनस, और ये आपके पी और एन रीजन्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, होल्स, और एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इनको फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है तो इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, होल्स को किधर जाना है एन रीजन में, इलेक्ट्रॉन्स को किधर जाना है पी रीजन में। हैविली डॉप्ड हैं तो इसलिए भी बहुत फास्ट मोशन एकदम से स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या होता है कि हेवली डॉप्ड हैं, बाइसिंग भी मिली हुई है, तो पी रीजन का जो होल है, जो मेजॉरिटी कैरियर है, वो एन रीजन की तरफ चल देता है, जंक्शन को क्रॉस कर जाता है। उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी सफिशेंट जो है वो स्पीड है, क्योंकि हाई डोपिंग है, कि ये जंक्शन को क्रॉस करके, जंक्शन वैसे भी फॉरवर्ड बाइसिंग में थिन डिप्लेशन लेयर होती है, तो ये एन रीजन में पहुंच गया। ओके, अब जब पी रीजन का मेजॉरिटी कैरियर एन रीजन में पहुंचा, तो वो एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर तो नहीं रहेगा, एन रीजन में वो क्या बन जाता है, माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि एन रीजन में तो जितने भी होल्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर होंगे। अब आगे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि पी रीजन से चला हुआ होल एन रीजन में पहुंचकर क्या बन गया, माइनॉरिटी कैरियर। लेकिन वो एन रीजन में पहुंचने के बाद बहुत डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता, क्योंकि हाई डोपिंग है, तो कहीं ना कहीं इसके पाथ में इलेक्ट्रॉन आ जाता है एन रीजन वाला। तो ये पी रीजन का होल, और इसके सामने जैसे ही एन रीजन का इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया, ये रिकम्बाइन। तो इनकी जो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, वो जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑप्टिकल एनर्जी में। और इसी जगह पे एक फोटोन इंसिडेंट हो जाता, एमिट हो जाता है, और फोटोन जो एमिट हुआ उसकी एनर्जी कितनी होगी, बैंड गैप की एनर्जी के बराबर या उससे थोड़ी सी कम। याद रखिएगा, जब फोटोन को इलेक्ट्रॉन एमिट कराना है तो फोटोन ज़्यादा एनर्जी का चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन्स के यानी कि चार्ज कैरियर के रिकॉम्बिनेशन से फोटोन निकला, तो वो या तो बैंड गैप के बराबर एनर्जी का निकलेगा या कम एनर्जी का। ओके, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स, जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन थे, वो जब पी रीजन में पहुंचते हैं तो वो माइनॉरिटी कैरियर बन जाते हैं। यहाँ भी जंक्शन के क्लोज जैसे ही उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, तब क्या होता है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उनकी किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ऑप्टिकल एनर्जी में। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर ये है कि दोनों तरफ के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो ये पूरा फिनोमेना जंक्शन के क्लोज होता है। जैसे ही उनके सामने दूसरा चार्ज कैरियर आता है, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी रिकम्बाइन होगा, तो उस जगह पे इल्यूमिनेशन होगा, ग्लो करती हुई दिखाई देगी, बस वही एलईडी है। ओके, तो ये इसकी वर्किंग है। अब इस वर्किंग में आपको क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखिए नोट्स के लिए यहाँ मैंने लिखा है पीएन जंक्शन सबसे पहले बनता कैसे, इट इज़ मेड फ्रॉम अ ट्रांसल्यूसेंट सेमीकंडक्टर, या तो गैलियम आर्सेनाइड होगा या फिर इंडियम फॉस्फाइड। यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होती है कि व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। अब क्या होता है कि जंक्शन के पास, नियर द जंक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेस, क्योंकि वो थिन डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके जैसे ही दूसरे रीजन में पहुंचे वो बन जाते हैं माइनॉरिटी कैरियर। तो ऑन आइदर साइड नियर जंक्शन द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स कंबाइन विद मेजॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी किससे कंबाइन हो जाते हैं, मेजॉरिटी से। और ऑन रिकॉम्बिनेशन, जैसे ही इनका रिकॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स कितनी एनर्जी के होते हैं, इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप आर एमिटेड। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो जितनी ज़्यादा होगी, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड करंट जितनी ज़्यादा फ्लो हो रही है उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। और अगर फॉरवर्ड बायसिंग कम है और फॉरवर्ड करंट कम है तो इंटेंसिटी होगी लाइट की जो एमिट हो रही है वो कम होगी, जैसा आपने फोटो डायोड में पढ़ा था।
तो अगर फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसी अमाउंट पे इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो फोटॉन्स हैं उनमें जो लाइट आपको ग्लो करती हुई, इल्यूमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है, उस लाइट का कलर कौन सा होगा ये भी इस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है। कौन सा कलर दिखाई देगा, तो जितना ज़्यादा बायस वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वोल्टेज यहाँ पर जब कम था तो इंफ्रारेड, क्योंकि वो विजिबल भी नहीं है। फिर विजिबल रीजन की तरफ आते हैं, थोड़ी सी बढ़ा दिया आपने, बायस वोल्टेज थोड़ा बढ़ाया तो रेड कलर दिखा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है। फिर एम्बर ग्रीन, और जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ब्लूइश रीजन में पहुंच जाएंगे, और सबसे लास्ट में वाइट। ओके, तो आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो ये है कि फॉरवर्ड करंट अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट जो है वो एमिट होगी, और दूसरी बात ये है कि 22 वोल्टेज के अकॉर्डिंग कलर डिसाइड होगा। और इसका ग्राफ, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है ग्राफ। और टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, कलर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, बैंड गैप पे, और यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज पे, और दूसरी बात जो करंट है उसी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी डिसाइडेड होगी। फिर एक टॉपिक आता है कि एलईडीज़ को क्यों प्रीफर किया जाता है इनकैंडिसेंट लैम्प्स के कंपैरिजन में। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत इजी है, आपको पता है, 10th में पढ़कर आए हैं। नॉर्मल इसके रीजंस लिखने हैं, जैसे लो ऑपरेशनल वोल्टेज होता है, पावर कम कंज्यूम होती है, फास्ट एक्शन होता है, वार्म अप टाइम बहुत कम रिक्वायर्ड है, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी है इनमें। और एक टॉपिक आपका आएगा यूजेस। तो यूजेस भी आपको ऑलरेडी पता है कि जो यूजेस हैं एलईडी के, वो बर्जलर अलार्म सिस्टम एक डिवाइस होती है, उसमें यूज़ होता है ये। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, हैंड कैलकुलेटर्स, कैश रजिस्टर्स, डिजिटल क्लॉक्स, इन सभी में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सोलर सेल, वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।